हेलो एवरीवन। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, क्या बात करेंगे इस लेक्चर में? पोस्ट फर्टिलाइजेशन डन इवेंट इन प्लांट्स। ओके, तो ये प्लांट रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। ओके, तो अपन वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन अपन ने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में। ओके, इसमें अपन बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। डन। तो सबसे पहला इसका जो इवेंट होगा, फर्स्ट जो स्टेप होगा वो यहाँ पे अपन लिखेंगे। ओव्यूल से क्या फॉर्म होगा? ओव्यूल। डन। ओव्यूल से फॉर्मेशन किसका होगा? सीड का। डन। फॉर्मेशन ऑफ सीड। डन। सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रो। डन। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रो। ओके, थर्ड स्टेप क्या होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का? थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। ओके, और जैसे कि इम्ब्रो भी है, सीड भी फॉर्मेशन होगा किससे? ओव्यूल से। और ये जो आपका जो इंडोस्पर्म है वो किससे फॉर्म होगा? ये जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ इम्ब्रियो। ओके, सेंट्रल सेल ऑफ इम्ब्रियो। डन। तो ये आप स्ट्रक्चर जब वहां पे देखे हुए तो डबल फर्टिलाइजेशन में पूरा डिटेल उसका बताया गया। यहाँ पे उसको डिटेल में नहीं ले रहे हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कहां से होगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। डन। सेंट्रल सेल का जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जो मेल गैमिट जो है, दो मेल गैमिट जो आता है, और जो तीसरा मेल गैमिट जो सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस से कंबाइन करेगा तो वो बनेगा क्या? सेकेंडरी न्यूक्लियस। डन। वो इम्ब्रियो के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन में पूरे अच्छे तरीके से समझाएगा, वहां पे आप जाके वीडियो लेक्चर देख लो। ओके, तो इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म। फोर्थ जो स्टेप है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का, फोर्थ स्टेप फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। डन। यानी फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। चार यहाँ पे स्टेप होगा। सीड फॉर्म होगा, इम्ब्रो फॉर्म होगा, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब अपन बात करेंगे यहाँ पे इंडोस्पर्म की। ये जो टॉपिक है इसके अंदर अपन सब टॉपिक ले रहे हैं इंडोस्पर्म। डन। इंडोस्पर्म। आखिर ये इंडोस्पर्म होता क्या है इसको अपन यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू। इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू विथ डिफरेंट प्लॉइडी लेवल। ओके, यानी इसके अंदर जो प्लॉइडी लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट प्लॉइडी लेवल। यानी ये प्लॉइडी लेवल किस तरीके का होगा इसको अपन यहाँ पे देखेंगे। प्लॉइडी लेवल आपका किस टाइप का होगा यहाँ पे? जैसे कि प्लॉइडी लेवल में आपका हो गया हैप्लॉइड होता है, तो ये कौन सा होगा? अपन यहाँ पे इसको डिवीजन कर लेते हैं। तीन टाइप का प्लॉइडी लेवल होता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। ओके, तो ये जो हैप्लॉइड के अंदर क्या होगा? N
और डिप्लॉयड में 2n, और यहाँ पे पॉलीप्लॉयड में 3n और सो ऑन। डन। तो ये प्लॉयडी लेवल इसके अंदर कौन सा होगा? हैप्लॉयड भी नहीं होगा, डिप्लॉयड भी नहीं होगा, ये पॉलीप्लॉयड होगा। डन। प्लॉयडी लेवल इसका कैसा होगा? एंडोस्पर्म का पॉलीप्लॉयड, यानी 3n होगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट एंडोस्पर्म के बारे में, इट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इट फॉर्म बाय, यहाँ पे इट फॉर्म बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन सा इवेंट से फॉर्म होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। डन। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, ये क्या किसका प्रोडक्ट है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। ओके। यानी ये कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म, कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। डन। यहां से अपन यहाँ पे क्या पॉइंट निकला आपका? ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, तो ये किसका कैरेक्टर होगा? ओनली इन एंजियोस्पर्म के अंदर इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यानी ये किसी भी प्लांट ग्रुप के अंदर आपको इंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलेगा। डन। इसके एक्सेप्शन अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस क्या बोलेगा? जनरल फॉर्म ये क्या है फॉर्मेट इसका? ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग सीड। इसको अपन एक पॉइंट और लिखते हैं यहाँ पे, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सीड डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन। ओके। ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगा? सीड को। किसमें? डेवलपमेंट और उसका जर्मिनेशन में, ग्रोथ डेवलपमेंट में उसको हेल्प करेगा एम्ब्रियो, ये क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। डन। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में कुछ पॉइंट देखा। ओके। अब अपन यहाँ पे एक्सेप्शन में अपन यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्शन पॉइंट। यहाँ पे एक्सेप्शन, इन जिम्नोस्पर्म एम्ब्रियो कैसा होगा? एम्ब्रियो एंडोस्पर्म किस टाइप का होगा इसका? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का अपन यहाँ पे कैरेक्टर देखेंगे, उसका क्या क्या उसका स्पेसिफिकेशन है वो अपन यहाँ पे पॉइंट वाइज देखने वाले हैं। ओके। तो इसका जो पॉइंट है, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म हैप्लॉइड। ओके। यानी एन एंडोस्पर्म कैसा होगा? इसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। सेकेंड पॉइंट है फॉर्म बाय जर्मिनेशन ऑफ इसके जर्मिनेशन से बनेगा मेगास्पोर। ओके। यानी फीमेल गैमेटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर होगा, मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर। डन। तो ये इसका पॉइंट हो गया, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा एन फॉर्म में, और मेगास्पोर, जबकि जनरली एंडोस्पर्म कैसा होता है? 3n पॉलीप्लॉइड होता है। डन। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एक्सेप्शन पॉइंट है जिम्नोस्पर्म का, इट इज
प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट, प्री फर्टिलाइजेशन ओके प्रोडक्ट, यानी कि जो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा था एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के पहले जिम्नोस्पर्म जो है वो, उसके अंदर क्या होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के पहले, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलने के पहले ही हो जाएगा। यहाँ पे इसका भी जो फंक्शन है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ओके, न्यूट्रिटिव टिश्यू। फंक्शन तो सेम है, इसीलिए इसको यहाँ पे अपन नोट में एक लिखेंगे पॉइंट, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, नोट पॉइंट एंडोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म is analogous to okay, analogous to endosperm of इसका एंडोस्पर्म से एंजियोस्पर्म, ओके। यानी एनालॉगस ऑर्गन किसको बोलेंगे, ये फंक्शनली सेम, फंक्शनली सेम, यानी कि एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म था वो भी न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर रहा था, सीड का, डेवलपिंग सीड का, और इसका भी जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो भी यहाँ पे न्यूट्रिटिव टिश्यू है, तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, ओके। तो ये हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, अभी ये पूरा पॉइंट देखा है, जिम्नोस्पर्म का एक्सेप्शन वाला पॉइंट था, डन, ओके। नेक्स्ट जो इसमें है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, और ये आपका एंडोस्पर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो अपन यहाँ पे नेक्स्ट जो अपन टॉपिक यहाँ पे बात करेंगे इसी के अंदर, इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कितने टाइप्स का एंडोस्पर्म होता है। सबसे पहले आपका फर्स्ट टाइप होता है न्यूसेलर टाइप, ओके, या न्यूक्लियर इसको बोलेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सबसे पहले जो बात यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट जो उसका टाइप होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूसेलर नहीं, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर टाइप्स एंडोस्पर्म, डन। तो ये जो एंडोस्पर्म है ये कैसा है, प्राइमिटिव है, प्राइमिटिव यानी ओल्डेस्ट फॉर्म है, प्राइमिटिव टाइप, ओके। और ये मोस्ट कॉमन है, इट इज मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म, डन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अपन यहाँ पे राइट डाउन करेंगे पहले एग्जाम्पल के बारे में, यानी जब ये मोस्ट कॉमन है तो इस किसके किसके अंदर पाया जाएगा, ये एंजियोस्पर्म प्लांट जैसे कि कैप्सेला, मैंगो, ओके, ईटीसी। इसी तरह से और भी जितना प्लांट है उसके अंदर ये न्यूसेलर टाइप वाला पाया जाएगा, ओके। तो सबसे पहले इसका अपन डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे कैसे ये न्यूसेलर टाइप का डिवीजन होता है। तो सबसे पहले ये आपका इस तरीके से एक सेल होगा, डन, और सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये है आपका प्राइमरी, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ओके। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे, पेन, डन। और ये जो पार्ट आपका बच गया ये, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये पार्ट आपका कौन सा हो गया, प्राइमरी, प्राइमरी साइड इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक
सेल्स। डन। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म में क्या आएगा, PEC। P स्टैंड फॉर प्राइमरी, E स्टैंड फॉर इंडोस्पर्मिक एंड C स्टैंड फॉर सेल। यहाँ पे पेन का क्या हो गया, P स्टैंड फॉर प्राइमरी, E स्टैंड फॉर इंडोस्पर्मिक, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियस। तो अपन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे पेन एंड टेक। डन। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ये आपका प्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या होगा यहाँ पे, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, प्री न्यूक्लियर डिवीजन, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। डन। तो ये डिवीजन किस टाइप से होगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर आपका डिवीजन होगा। तो इसको अपन शॉर्ट में यहाँ पे क्या बोलेंगे, FND। FND, F स्टैंड्स फॉर फ्री, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर एंड D स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ये आपका शॉर्ट फॉर्म आगे जो एग्जाम्पल अपन देखेंगे नेक्स्ट टाइप में, तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। डन। तो जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा किसके अंदर, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस एंड प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल के अंदर, तो आपका इस टाइप का सेल फॉर्म हो जाएगा। ओके, ये न्यूक्लियस इस टाइप से आपका डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है इसके अंदर, तो ये आपका इस तरीके से, ये क्या है, न्यूक्लियस, ऑल आर न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप, ये नॉर्मल स्टेप होगा। ओके, और इस तरीके से इसके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। डन। ये आपका इस तरीके से, और न्यूक्लियस चला जाएगा पेरीफेरी साइड में इस तरीके से। डन। तो ये आपका कैप्सेला के अंदर देखा जाएगा, मैंगो प्लांट के अंदर देखा जाएगा। डन। ये न्यूक्लियर इंडोस्पर्मिक, ये इंडोस्पर्म का डिवीजन आपने देखा। सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड टाइप इंडोस्पर्म का, सेलुलर टाइप, सेलुलर इंडोस्पर्म। ओके, ये आपका डिवीजन इस तरीके से होगा, में आपका, ये आपका सेल हो गया, और यहाँ पे आपका ये क्या है, 10 प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और ये वाला रीजन क्या है, टेक, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा आपका, कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे और इसको थोड़ा लंबा करते हैं, ये इसके अंदर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। यानी न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, एंड साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। डन। अब यहाँ पे दोनों में डिवीजन क्या होगा, इक्वल कैरियोकाइनेसिस, इक्वल। ओके, यानी यहाँ पे डिवीजन कैसा होगा, इक्वल कैरियोकाइनेसिस एंड इक्वल साइटोकाइनेसिस। डन। और इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, FND, ये साथ में चलेगा। डन। कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिवीजन, एंड साइटोकाइनेसिस का मीनिंग साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ओके, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, बिल्कुल सिंपल वे में अपन समझ रहे हैं इसको। डन। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आपका सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा इस टाइप का।
यहाँ पे डिवीजन जब हुआ तो सेल वॉल फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। ये क्या फॉर्मेशन हुआ, ये आपका सेल वॉल। डन। सेल वॉल, सेलुलर में क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और एक न्यूक्लियस इस टाइप का आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा। ये दोनों क्या है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन सेम प्रोसेस फर्दर जो आएगा वो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस अगेन होगा इसके अंदर। और इस टाइप से आपका यहाँ पे सेल के फॉर्म में वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, इस तरीके से सेलुलर फॉर्म में आ जाएगा वो। डन। ये आपका न्यूक्लियस, ये होगा सेलुलर टाइप। यहाँ पे एक स्टेप क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। डन। तो ये फर्दर जो इसके अंदर हुआ ये आपका सेलुलर एंडोस्पर्म का पूरा प्रोसेस हो गया। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड टाइप की। थर्ड जो आपका एंडोस्पर्म है उसका टाइप, थर्ड टाइप है हेलोबियल। ओके, हेलोबियल एंडोस्पर्म। डन। इसके अंदर ये सब जनरली कहाँ पे देखा जाएगा, मोनोकॉट के अंदर। इट फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट्स। डन। और इसका जो डिवीजन होगा वो इस टाइप का होगा। सबसे पहले आपका ये सेल और इसके अंदर ये क्या है, पेन एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस एंड ये वाला पार्ट आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जो होगा कैरियोकाइनेसिस होगा। ओके, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस। ओके, और साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म में कैसा होगा, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन। डन। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन तो कंपलसरी है, एफएनडी, ये हर बार होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो इस टाइप का आपका सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका सेल हो गया, के अंदर सेल वॉल इस तरीके से आएगा। ये क्या, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका, सेल वॉल। डन। और ये आपका न्यूक्लियस, यानी एक में ज्यादा न्यूक्लियस है, एक में ज्यादा साइटोप्लाज्म है, एक में कम है। ओके, डन। और ये अगेन इसके अंदर इसमें क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म का लेस साइटोप्लाज्म, इसमें क्या है मोर साइटोप्लाज्म। तो ये जो डिवीजन हुआ अनइक्वल डिवीजन हुआ, साइटोकाइनेसिस इसके अंदर अनइक्वल हुआ, यानी इक्वल नहीं हुआ सेलुलर के जैसा। डन। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, प्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अगेन यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, प्री न्यूक्लियर डिवीजन, एफएनडी। अब एफएनडी होगा तो यहाँ पे सेल आपका इस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि सेल वॉल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा ओनली,
सेल वॉल आपका एज इट इज रह जाएगा वहीं पे, डन। और न्यूक्लियस इस तरीके से आपका डिवाइड हो जाएगा, ओके। दोनों टाइप में आपका ये क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन। डन, दोनों में आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। और ये आपका सेल वॉल एज इट इज रह जाएगा। ये क्या है आपका सेल वॉल। हेलोबियल किसका एग्जाम्पल इसमें मोनोकोट के अंदर ज्यादा पाया जाएगा, जैसे कि मोनोकोट आपका कौन सा है, राइस, ओके, वो आपका मोनोकोट है, मोनोकोट प्लांट्स, डन। तो राइस, व्हीट, मेज, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं मोनोकोट के हैं, हेलोबियल टाइप का इसके अंदर एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलेगा, ओके। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट अपन रिमार्क के फॉर्म में लिखेंगे। नोट में पॉइंट अपन लिख रहे हैं क्या, all the 3 types of endosperm, okay, can be differentiated from one another, मतलब एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, ओके, आफ्टर फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, ओके। और क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन को फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, इन पेन का फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ओके। तो ये अपन ने यहाँ पे रिमार्क देखा और वो बिल्कुल पॉइंट अपन ने ऊपर में पूरा समझ लिया था। 3 टाइप्स का एंडोस्पर्म है आपका, ओके, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल। इसमें क्या यानी कि डिफरेंशिएटेड कहाँ पे होगा, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगा या तो फिर फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस होगा। जैसे कि यहाँ पे अपन ने देखा हेलोबियल के अंदर फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस हुआ, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर आपका डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपन ने यहाँ पे देखा अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म एक साइड में ज्यादा रहेगा एक साइड में कम रहेगा, ओके। फिर उसके अंदर एफएनडी यानी कैरियोकाइनेसिस अगेन होगा और न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ओनली साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। ये हेलोबियल का फॉर्म हो गया, ओके। नेक्स्ट जो हुआ सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर ये आपका फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस होगा, ओके, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किसमें, पेन में, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के अंदर, डन। इसमें साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस जो है वो दोनों सेम डिवाइड होंगे, इक्वल फॉर्म में होंगे। उसके बाद अगेन इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, वो सेलुलर फॉर्म में आ जाएगा, डन। ये आपका सेलुलर का एग्जाम्पल हो गया। और ये आपका फर्स्ट जो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये मोस्ट प्राइमेटिव है, सबसे ज्यादा कॉमन प्लांट के अंदर ये पाया जाएगा न्यूक्लियर वाला पार्ट। और इसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस होगा ओनली, और इसके अंदर पूरा डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियस, डन, न्यूक्लियर। और चारों तरफ से फिर अगेन इसके अंदर ये फॉर्मेशन होगा सेल वॉल का, और न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी पे चला जाएगा। इस टाइप से आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, डन। ये क्या है आपका सेल वॉल का, सेल वॉल, डन। तो ये हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म समझा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की, 2-3 है उसके अंदर पॉइंट, डन। और वो इंपॉर्टेंट कुछ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक जो समझाया गया, जो पॉइंट अभी हम लोगों ने देखा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ओके। और एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी आप उसको रीडिंग लगाओ वीडियो लेक्चर देखने के बाद, ओके। तो मिलते हैं फिर आप अगली वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।
और वो स्पेशल टाइप वाला एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल के साथ उसको भी इलेबोरेट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। डन। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो अगले लेक्चर में। स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।